एक व्यक्ति को इतना मजबूर कर दिया बिजली विभाग ने, पुलिस ने मिलकर कि उसको आत्महत्या करनी पड़ी। मैं चैलेंज करता हूं आपके कैमरे पे आके खट्टर साहब कहें कि केंद्र सरकार, मोदी सरकार फर्जी है। आपने जिस बेरोजगारी वाली एजेंसी का जिक्र किया, उसी एजेंसी की रिपोर्ट में देख रहा था, रिसेंटली एक रिपोर्ट आई, उसमें आप भी टॉप 5 में बेरोजगारी। जब आप पहले पैमाने पे ही फेल हो, सबसे आखिरी पायदान पे हो। महिलाओं की सुरक्षा के मामले में 27% इंक्रीज हुआ है हरियाणा के अंदर। केंद्र सरकार की रिपोर्ट है, मोदी जी की। मोदी जी ये कह रहे हैं कि 27% महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ गए हरियाणा में। जब आपकी बहन बेटी सुरक्षित नहीं है, अगर वो हिंदी और अंग्रेजी में पढ़ लें उस किताब को, तो खट्टर साहब पास। इनके मंत्री ने लालच दिया अपने दोस्त के जरिए, 1 करोड़ रुपया ले लो, विदेश चली जाओ। हम सड़क को इतना गर्म कर देंगे कि मुख्यमंत्री साहब और इनके मंत्रियों के लिए चलना मुश्किल हो जाएगा उसके ऊपर। किसान की आय दुगनी, ये सिर्फ नारे देते हैं और फिर उसके बाद भूल जाते हैं। इन्होंने कहा था 2022 तक पूरे हिंदुस्तान में एक भी आदमी ऐसा नहीं बचेगा जिसका मकान पक्का ना हो। इन्होंने कहा नोटबंदी के वक्त भी इन्होंने कहा 45 दिन बाद सब कुछ ठीक नहीं हो तो मैं यहीं आ जाऊंगा चौराहे पे जूते मारना। आए नहीं। जनता का ये मानना है कि इतना झूठ अगर हमें खरीदना होता तो ये महंगा सौदा है, अपना वोट देके इतना बड़ा झूठ नहीं खरीद सकते। इनेलो ने एक बार ये हमारी महिला खिलाड़ी का मुद्दा उठाया, उसके बाद पता नहीं क्यों चुप हो गए। क्या सेटिंग हुई है भारतीय जनता पार्टी के साथ? जेजेपी ने तो अपने आप को, अपना ईमान बेच दिया, अपना वोट बेच दिया। वो तो सरकार की गोद में जाके बैठी गए पहले ही। कुंडू जी का जिक्र कर रहे हैं, वो पूरे हरियाणा में चक्कर काटते घूम रहे हैं। उनकी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में लोग उनको ढूंढ रहे हैं कि भाई विधायक कहाँ गया, विधायक कहाँ गया। कि नागरिक सुरक्षा के मामले में 29 स्टेट और 7 केंद्र शासित प्रदेश, 36 हैं टोटल, 30वें नंबर पे हैं हम। अगर हमारे घर की इज्जत सुरक्षित नहीं है तो कौन सी ऐसी योजना है जिसको देके बीजेपी हमको खुश कर सकती है, हरियाणा के लोगों को खुश कर सकती है? नमस्कार, इस वक्त रोहतक में है आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय सलाहकार अनुराग ढांडा हमारे साथ हैं। हरियाणा में गठबंधन सरकार के 3 साल का कार्यकाल पूरा हुआ और भारतीय जनता पार्टी का 8 साल का कार्यकाल पूरा हुआ। चंडीगढ़ से मुख्यमंत्री ने अपनी प्रेस वार्ता की और प्रेस वार्ता में हरियाणा वासियों को कई सौगात दी। बताया कि 8 साल में हमने जो है हरियाणा को 24 घंटे बिजली लगभग हर गांव को दे दी, क्राइम कम कर दिया, करप्शन कम कर दिया। अनुराग जी, गठबंधन सरकार के 3 साल को किस तरीके से देखते हैं? देखिए, जो आदमी अपने 8 साल पूरे होने पे झूठ बोल सकता है, उससे बुरा एग्जाम्पल क्या होगा कि इससे घटिया सरकार नहीं हो सकती है। मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ? देखो कितना सफ़ेद झूठ बोल दिया कि हमने हरियाणा के सब गाँवों को 24 घंटे बिजली दे दी। आप सब भी गाँव में जाते होगे, गाँव में रहते होगे। कौन सा गाँव, एक गाँव बता दें पूरे हरियाणा का जिसमें 24 घंटे बिजली देते हैं? मैं जांच करने के लिए चला जाऊंगा, मैं 4 दिन वहाँ रुक के देख लूँगा। एक गाँव नहीं बता सकते जिसमें 24 घंटे बिजली देते। झूठ पहला। दूसरी बात, बिजली महंगी कर दी। बिजली देना, आप, मैं धमतान से आया था आज, ये बिजली का आपने मुद्दा छेड़ दिया तो मैं बता दूं आपको। मैं धमतान में गया था, वहाँ बहुत बड़ी पंचायत चल रही थी, सरकार को आखिर झुकना पड़ा उसके सामने। 5 दिन तक पार्थिव शरीर रखा रहा, तब जाके सरकार ने बात सुनी है। और किस लिए? कि वहाँ पे कुछ यूनिट बिजली के लिए एक व्यक्ति को इतना मजबूर कर दिया बिजली विभाग ने, पुलिस ने मिलकर कि उसको आत्महत्या करनी पड़ी। दिल्ली में 200 यूनिट बिजली फ्री मिलती है, पंजाब में 300 यूनिट बिजली फ्री मिलती है, और यहाँ 2, 4, 5 यूनिट के लिए किसी आदमी को अपनी आत्महत्या करनी पड़ी। मतलब सरकार ने सुनियोजित तरीके से उसको मार ही दिया, एक तरीके से आप ये समझ लो। तो क्या ये मूलभूत सुविधाओं के लिए भी हमको जीना मरना पड़ेगा? ऐसी सरकार चाहिए हमको? हमको क्यों नहीं बिजली फ्री मिल सकती, पानी फ्री मिल सकता है? ये तो सब कुदरत की देन है, वहीं से हम लाते हैं ये सब। कल को ये कहेंगे कि हवा, तुमने सांस ज़्यादा ले ली, तुमसे हम पैसा लेंगे। कल को ये कहेंगे तुमने पानी ज़्यादा पी लिया, हम तुमसे पैसा लेंगे। तो ये एक व्यवसायी सरकार है जो कुछ भी फ्री नहीं देती, कोई मूलभूत सुविधा नहीं दे पाई। सारे सरकारी स्कूलों, सरकारी अस्पतालों का बुरा हाल है हरियाणा में। उसके बावजूद 3 लाख करोड़ रुपए का कर्जा हरियाणा सरकार के ऊपर है। तो मुझे लगता है कि ये एक प्रेस इवेंट था सिर्फ, जो आज मुख्यमंत्री जी ने जो भी अपना जानकारी दी है, मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई तथ्य कहीं से कहीं तक भी है, क्योंकि लोग त्रस्त हैं और हरियाणा के लोग इस हद तक परेशान हैं, इस सरकार को उखाड़ना चाहते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा हरियाणा की जनता को सुविधा देने के लिए हमने लगभग 500 के करीब जो सुविधाएं हैं वो ऑनलाइन कर ली। पोर्टल पे लोग जाएं, रजिस्ट्रेशन कराएं और उनकी समस्या का समाधान हो जाता है। मैं यही तो बात बोल रहा हूं कि जिस मुख्यमंत्री ने एक ऐसे व्यक्ति को मंत्री बना के रखा हुआ है अपने मंत्रिमंडल में, जो अपने मातहत एक खिलाड़ी को, एक कोच को बुला के उसके साथ छेड़छाड़ करता है, हमारी बहन बेटियों के साथ छेड़छाड़ करने के आरोपी व्यक्ति को मंत्री बना के रखा हुआ है, उसको हरियाणा ओलंपिक संघ का अध्यक्ष बना के रखा हुआ है, वो क्या योजनाएं लाएंगे हमारे लिए? अगर हमारे घर की इज्जत सुरक्षित नहीं है तो कौन सी ऐसी योजना है जिसको देके बीजेपी हमको खुश कर सकती है, हरियाणा के लोगों को खुश कर सकती है? हरियाणा के लोग आज के दिन में त्रस्त हैं। केंद्र सरकार की रिपोर्ट आई है कि नागरिक सुरक्षा के मामले में 29 स्टेट और 7 केंद्र शासित प्रदेश, 36 हैं टोटल जगह पूरे देश के अंदर, 36वें नंबर पे हैं हम।
खट्टर सरकार 36वें नंबर पे, पहले बेरोजगारी के मामले में नंबर 1 सालों से चले आ रहे हैं। बोलते थे वो एजेंसी फर्जी है, खट्टर साहब बोले वो एजेंसी फर्जी है जिसके आंकड़े आते हैं। अब ये केंद्र सरकार के आंकड़े हैं। मैं चैलेंज करता हूं आपके कैमरे पे आके खट्टर साहब कहें कि केंद्र सरकार, मोदी सरकार फर्जी है, बोल के दिखाएं। आपने जिस बेरोजगारी वाली एजेंसी का जिक्र किया, उसी एजेंसी की रिपोर्ट में देख रहा था, रिसेंटली एक रिपोर्ट आई, उसमें आप भी टॉप 5 में बेरोजगारी में दिल्ली में। देखिए दिल्ली, मैं तो कह रहा हूं दिल्ली के सामने तो बहुत सारे चैलेंजेस हैं। दिल्ली के सामने तो मतलब दिल्ली का आधा जो हिस्सा आता है वो केंद्र चलाता है। दिल्ली में तो हम खुद त्रस्त हैं इस बात से कि हमारी चुनी हुई सरकार को वहां पे एलजी से ओवर पावर करने की कोशिश करते हैं। लेकिन हरियाणा में तो इनकी पूर्ण बहुमत की, पूरी ताकत की अपनी सरकार है। बगल में पंजाब की सरकार है। हमने आने के बाद से अब तक 50,000 लोगों को नौकरी दे दी वहां पे। एक भी, क्या मजाल, एक पेपर लीक हुआ हो पंजाब के अंदर, आप यहां देख लीजिए। कभी कोई पेपर, अभी वेटनरी वाला पेपर रोक लगाई है उसके रिजल्ट के ऊपर कोर्ट में, हर पेपर लीक हो जाता है। किसी पेपर में कोई दिक्कत आ जाती है, किसी को ये खुद कैंसिल कर देते हैं। बेरोजगार लोग भटक रहे हैं हरियाणा के अंदर सबसे ज्यादा। तो मुझे लगता है कि वो उस चैलेंज को अगर आप देखें, अच्छा वो तो चलो मैं मान लेता हूं ना कि इनका वो एजेंसी, इन्होंने कह दिया कि भाई वो फर्जी है। मैं ये कह रहा हूं कि ये जो केंद्र सरकार की रिपोर्ट है जिसमें ये आखिरी नंबर पे है नागरिक सुरक्षा के मामले में, आप जीते किस लिए? पहली चिंता आपकी क्या होती है? अपने परिवार की सुरक्षा के लिए, जीवित बचूंगा कि नहीं बचूंगा। जब आप पहले पैमाने पे ही फेल हो, सबसे आखिरी पायदान पे हो, महिलाओं की सुरक्षा के मामले में 27% इंक्रीज हुआ है हरियाणा के अंदर। केंद्र सरकार की रिपोर्ट है, मोदी जी की, मैं नहीं कह रहा, मोदी जी कह रहे हैं। मोदी जी ये कह रहे हैं कि 27% महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ गए हरियाणा में। जब आपकी बहन बेटी सुरक्षित नहीं है तो कौन सी सुविधा लोगे? क्या सुविधा लेंगे फिर हम? मैं ये 2 प्रश्न आपके सामने छोड़ रहा हूं। आपकी जान सुरक्षित नहीं, आपकी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं, तो फिर खट्टर सरकार फेल है कि नहीं है? मुख्यमंत्री जी बार बार ये कहते हैं हरियाणा के अंदर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को हमने प्रमुखता से लागू किया है और उसके रिजल्ट भी हमारे सामने। बेटी बचाओ तो आप देख ही रहे हो, संदीप सिंह को मंत्री बना रखा है। छेड़छाड़ करने के आरोपी मंत्री को इन्होंने मंत्री बना रखा है, हरियाणा ओलंपिक संघ का अध्यक्ष बना रखा है। सब कुछ होने के बावजूद केस दर्ज है, वहाँ पे चंडीगढ़ पुलिस की जांच चल रही है। लेकिन क्या अपनी कार्यकारिणी में नहीं बुलाते बीजेपी की में, लेकिन उसके बावजूद हमारे सिर पे मंत्री बना के बिठा रखा है। ये तो हो गया महिला बेटी बचाओ। और बेटी पढ़ाओ, आप किसी सरकारी स्कूल में चले जाना, किसी में भी, पूरे हरियाणा की छुट्टी देता हूँ आपकी, उसमें आप 7वीं 8वीं के बच्चों को पकड़ के और तीसरी चौथी क्लास की हिंदी अंग्रेजी की किताब दे देना। अगर वो पढ़ जाएं, अगर वो हिंदी और अंग्रेजी में पढ़ लें उस किताब को, तो खट्टर साहब पास। अगर वो ना पढ़ पाएं तो आप समझ जाना कि बेटी पढ़ाओ का नारा भी झूठा है और बेटी बचाओ का नारा भी झूठा है। आप बार बार संदीप सिंह पर प्रहार करें, लेकिन मुख्यमंत्री बार बार ये कहते हैं कि जांच बिल्कुल निष्पक्ष चल रही है, जांच के बाद दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आरोप तो लगते रहते। मैं तो आप ही से पूछ लेता हूं, निष्पक्ष जांच कैसे हो सकती है? जब तक कोई व्यक्ति हरियाणा के मंत्री पद पे बैठा हुआ है, तब तक हरियाणा की कोई एजेंसी का नाम बताओ जो उसके खिलाफ निष्पक्ष जांच कर दे। हरियाणा की इन्होंने क्या किया, चंडीगढ़ ने जैसे ही एसआईटी बनाई, इन्होंने हरियाणा की भी एक एसआईटी बना दी, जिसमें चंडीगढ़ की एसआईटी के सीनियर अधिकारियों को डाल दिया। अब हैं वो डेपुटेशन पे चंडीगढ़ में, वो आएंगे 3 साल बाद हरियाणा में ही। उनको भी पता है सीनियर अधिकारी सामने एसआईटी बनी हुई है, कैसे काम करेंगे वो, दबाव है उनके ऊपर। इनके मंत्री ने लालच दिया अपने दोस्त के जरिए, 1 करोड़ रुपया ले लो, विदेश चली जाओ। इनके मंत्री ने ट्रांसफ़र वापस किया उन महिला कोच का, अगर गलत नहीं होते तो बिल्कुल वापस नहीं करते। इनके मंत्री ने कहा कुछ भी शर्त मान लेंगे, आपकी केस वापस ले लो। ये सारी चीज़ें आई पब्लिक डोमेन में। इतना कुछ होने के बावजूद भी अगर आप अपने मंत्री को नहीं हटाते, तो इसका सीधा मतलब ये है कि आपको बहन बेटी के मान सम्मान से कोई मतलब ही नहीं है। सरकार की मंशा क्या है? मंत्री को बचाने के पीछे सरकार की क्या मंशा नजर आ रही है? सरकार की मंशा नहीं, रवैया पूछिए। सरकार का रवैया तानाशाही है। उनको लगता है कि उनको कोई कुछ नहीं बता सकता, उनसे कोई कैसे कह सकता है कि इस मंत्री को हटा दीजिए। उनका जब मन करेगा बनाएंगे, जब मन करेगा हटाएंगे। कोई महिला ये कह रही है इस मंत्री ने आपके ने छेड़छाड़ कर दी। अब पंजाब का उदाहरण ले लीजिए, हमने तो अपने एमएलए के यहाँ पे उसके एक कर्मचारी को हमने पकड़ा रिश्वत लेते हुए, उससे पहले मंत्री को हमने रिश्वत लेते हुए पकड़ के जेल में डाल दिया। हम अपने मंत्री के खिलाफ भ्रष्टाचार में कार्रवाई कर सकते हैं। खट्टर साहब छेड़छाड़ का आरोप जो थर्ड पार्टी लगा रही है, जो किसी और महिला ने आरोप लगाया है, जिन्होंने कीर्ति अर्जित किया हरियाणा के लिए, देश के लिए, उनके आरोप के बावजूद आप उसको मंत्री पद से नहीं हटा सकते। तो मुझे लगता है आपकी नीयत में खोट है कहीं ना कहीं। अब सवाल यहाँ पे ये खड़ा हो जाता है, आम आदमी पार्टी ने रोहतक में प्रदर्शन किया, करनाल में प्रदर्शन किया और चंडीगढ़ में प्रदर्शन किया, उसके बावजूद भी सरकार के ऊपर जो नहीं रहेंगी। मतलब सरकार चाहती क्या है हरियाणा की जनता से इस मुद्दे के ऊपर?
देखिए, सरकार का मुझे नहीं पता कि वो जनता से क्या चाहती है, लेकिन जनता सरकार से क्या चाहती है ये हमने तीनों जगह के प्रदर्शन में साफ कर दिया। हज़ारों हज़ार लोगों ने तीनों प्रदर्शन में हिस्सा लिया और भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बता दिया कि हमको ऐसा मंत्री नहीं चाहिए कैबिनेट के अंदर जो हमारी बहन बेटियों के साथ छेड़छाड़ का आरोपी हो। अगर ये अब भी नहीं मानेंगे, हम चंडीगढ़ में भी यही कह के आए थे, हम सड़क को इतना गर्म कर देंगे कि मुख्यमंत्री साहब और इनके मंत्रियों के लिए चलना मुश्किल हो जाएगा उसके ऊपर। अगर इनको लगता है कि ये हल्के में निपट जाएगा मामला तो ये किसी गलतफहमी में है। हरियाणा में किसानों के लिए आय दोगुनी करने का केंद्र सरकार ने एक ऑफर दिया था कि 2022 तक हम हरियाणा के किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। आपको लगता है आप हरियाणा में घूमते कहीं आय दोगुनी हुई है? देखिए, ऐसे प्रश्न पूछिए जिसमें मेरे ज्ञान की ज़रूरत हो, जिसको आप खुद जान सकते हैं। किसी भी गांव में जाइए, किसी किसान से पूछ लीजिए, अगर उसकी आय दुगनी होती तो आत्महत्याएं नहीं हो रही होती, अगर उसकी आय दुगनी हो गई होती तो सड़क पे नहीं बैठे होते किसान, संघर्ष नहीं कर रहे होते। किसान की आय दुगनी, ये सिर्फ नारे देते हैं और फिर उसके बाद भूल जाते हैं। इन्होंने कहा था 2022 तक पूरे हिंदुस्तान में एक भी आदमी ऐसा नहीं बचेगा जिसका मकान पक्का ना हो। प्रधानमंत्री जी ने बोला था। 22 तो चला गया, मकान तो बना नहीं किसी का। आज भी लोग ऐसे ही बेघर घूम रहे हैं, आज भी लोग कच्चे मकानों में, झुग्गियों में हैं, करोड़ों की तादाद में हैं। तो इनका ये झूठे वादे करते हैं। इन्होंने कहा 15 लाख दे देंगे, कोई दिए नहीं। इन्होंने कहा नोटबंदी के वक्त भी इन्होंने कहा 45 दिन बाद सब कुछ ठीक नहीं हो तो मैं यहीं आ जाऊंगा चौराहे पे जूते मारना। आए नहीं, ना वो चौराहे पे आए, ना वो जूते वाला प्रकरण हुआ। तो मुझे लगता है कि ये लगातार झूठ बोल के राजनीति करते हैं। इन लोगों को सरकार को अब पहचान चुकी है, जनता पहचान चुकी है। जनता का ये मानना है कि इतना झूठ अगर हमें खरीदना होता तो ये महंगा सौदा है, अपना वोट देके इतना बड़ा झूठ नहीं खरीद सकते हम। अब लोग सच्चाई चाहते हैं, अब मूलभूत सुविधाएं चाहते हैं। हरियाणा में एक यात्राओं का दौर चल रहा है। अभी राहुल गांधी यात्रा करके गए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार बनाना, जीतना हारना हमारा काम नहीं था, केवल नफरत के बाजार में प्यार बांटने आया था। बलराज कुंडू की जन जागृति यात्रा चल रही है, वो कह रहे हैं कि मैं व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए आया हूँ, सत्ता परिवर्तन नहीं, व्यवस्था परिवर्तन। और कुछ दिनों बाद जो है अभय चौटाला की जो यात्रा है वो शुरू। यात्राओं को किस तरीके से देखें? देखिए, मुझे लगता है कि ये लोग टाइम पास कर रहे हैं, इनके पास कुछ काम नहीं है, क्योंकि विपक्ष की भूमिका तो निभा नहीं रहे। कांग्रेस कहीं विपक्ष की भूमिका निभाती नजर आ रही हो आपको, वो निभा नहीं रहे। इनेलो ने एक बार ये हमारी महिला खिलाड़ी का मुद्दा उठाया, उसके बाद पता नहीं क्यों चुप हो गए। क्या सेटिंग हुई है भारतीय जनता पार्टी के साथ, वो भी चुप हो गए। जेजेपी ने तो अपने आप को, अपना ईमान बेच दिया, अपना वोट बेच दिया, वो तो सरकार की गोद में जाके बैठ ही गए पहले ही। तो मुझे लगता है कि इनके पास कोई काम तो है नहीं। ये जिनका आप कुंडू जी का जिक्र कर रहे हैं, वो पूरे हरियाणा में चक्कर काटते घूम रहे हैं। उनकी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में लोग उनको ढूंढ रहे हैं कि भाई विधायक कहाँ गया, विधायक कहाँ गया। अरे जिन्होंने चुना जिस काम के लिए आपको, उनके लिए वो काम करने की बजाय आप बाकी सब कुछ कर रहे हैं। ये PR एक्सरसाइजेज हैं, ये सिर्फ अपना टाइम पास कर रहे हैं। इनको जनता के मुद्दों से कोई मतलब नहीं। जनता आज के दिन में चाहती है कि हमारा बिजली, सड़क, पानी सुनिश्चित हो। जनता आज के दिन में चाहती है हमारे स्कूलों में अच्छी शिक्षा हो, अस्पतालों में अच्छा इलाज हो। लेकिन ये सुनने को तैयार नहीं, ना सरकार से ये मांग करते, ना बीजेपी की सरकार ये सारी चीज़ें करती। अभी बजट आ रहा है, आप देख लीजिएगा, उसमें फिर से वो 2-3% शिक्षा के ऊपर, 2-3% स्वास्थ्य के ऊपर खर्च करेंगे और बाकी सारा पैसा अपने बिजनेसमैन दोस्तों पर लुटाएंगे। अब एक बड़ा सवाल यहाँ पे खड़ा हो जाता है। पिछले 8 साल से भाजपा की सरकार है, 3 साल से गठबंधन में प्रदेश में सरकार चल रही है। अनुराग ढांडा कोई ऐसी एक नीति सरकार की कह सकते हैं कि वो जनता के हित की थी और हम भी उस नीति का स्वागत करते हैं? कोई ऐसी नीति होती तो मैं बिल्कुल स्वागत करता उसका। मैंने अभी भी कहा था, जब अमित शाह जी आ रहे थे हरियाणा में, मैंने कहा था अमित शाह जी, आपको हरियाणा के खून को समझने में गलती हो रही है। अगर आपको लगता है कि आप हरियाणा की बहन बेटियों के मान सम्मान के साथ खिलवाड़ करने वाले व्यक्ति को मंत्री बना के रखेंगे और हरियाणा आपको सर आँखों पर बिठाएगा, स्वागत करेगा आपका, ऐसा तो हो नहीं सकता। हमारे खून में नहीं है ये। वो आए गोहाना में, उनको कार्यक्रम कैंसिल करना पड़ा अपना। और जब अब इस बार जब प्रोग्राम में आए तो कोई भी पब्लिक मीटिंग उन्होंने नहीं की। मैंने तो उनसे कहा था, पब्लिक प्लेटफॉर्म से कहा था कि अगर आप इसको बर्खास्त करवा के हरियाणा में आएंगे, मैं खुद आपका स्वागत करूंगा, मैं खुद कहूंगा कि अच्छा काम करके आए। तो कोई अच्छा काम जिस दिन करेंगे उस दिन करेंगे तारीफ इनकी। अभी तो ये जनता को त्रस्त कर रहे हैं, जनता को लूट रहे हैं, जनता को परेशान कर रहे हैं, उसके लिए तो तारीफ नहीं कर सकते। आम आदमी पार्टी के सीनियर नेता अनुराग ढांडा थे हर सवाल का बड़ी बेबाकी से जवाब दिया है। इनके जवाब को आप किस तरीके से देखते हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कैमरामैन रोहित के साथ रोहतक से मोहित।